नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पे, जिस पे आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 3। आई होप आपको जितने भी वीडियो मैंने आपको दिए हो सारी समझ में आई होंगी और आपने सारी वीडियोस की प्रैक्टिस भी करी होगी और हर क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को ऐसे लिया होगा कि वो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको आज क्या करना है, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ और अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। और मैंने इतने दिन तक वीडियो क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि मेरे इसके पीछे भी कारण रहा है कि मैं बहुत बीमार था, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। तो मैं आपको दोबारा से वीडियो रोज मिलेंगे, आपको कंटेंट आपको लगातार मिलता रहेगा। तो कोशिश क्या करनी है, आपको इन कंटेंट को देखना है। अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, तो आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 3, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है हमें। यहाँ से क्या बोला गया है क्वेश्चन में, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा, साधारण ब्याज होती है, और कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसका जो डिफरेंस है वो हमें बताना है। कितने साल के लिए, 1 साल पे 20% रेट है, और क्या है 1,000 रुपए पे, मतलब सम कितना है 1,000 रुपए पे। हाफ ईयरली बोला गया, यानी कि क्या होगा, टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 2 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। ऐसे 1 साल की अगर मैं बात करता हूं, सपोज मैं 1 ईयर की बात करता हूं, तो हाफ ईयरली में क्या होता है हमारे पास, 2 हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका अगर मैं आधा करूंगा तो कितने हाफ हो जाएंगे हमारे पास, 2 हाफ्स हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे। ठीक है, इसके बाद देखो यहां रेट क्या होगा हमारा, 20% है। तो देखो 10% पहले हाफ के लिए हो जाएगा, 10% ही दूसरे हाफ के लिए हो जाएगा। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं तो हमारा प्रिंसिपल तो सेम रहता है, तो सीधा हम 20% निकाल देंगे उसका। तो अगर मैं यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालू किसका, 1,000 रुपए पे 20% का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूं तो कितना आता है मेरे पास, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 20% निकालू तो 200 रुपए आ जाएगा। अगर मैं वही बात कर रहा हूं, मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करूंगा मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, जो आपको मैंने बताया भी है, परसेंटेज में भी बताया था, वही फॉर्मूला आपको यहां भी लगाना है। ठीक है, कैसे करेंगे आप, पहले साल के लिए 10% है, दूसरे साल के लिए 10% है, उसके बाद 10 × 10/100, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं और दोबारा बता रहा हूं यहां पर। जैसे x + y + xy/100 परसेंटेज इंक्रीज जब हमने पढ़ रहे थे तो हमने ये फॉर्मूला बहुत यूज करा है, तो ये फॉर्मूला दोबारा लगा रहा है आपको यार। ठीक है, तो देखो टोटल परसेंट कितना आएगा, यहां से 10 + 10 20 हो गया, और यहां 0 से 0 उड़ गया, ये उड़ गया 0 से 0 1, यानी कितना आ गया 21%। अब हम क्या करेंगे, 21% निकाल देंगे। किसका 21% निकालेंगे हम, 1,000 रुपीज का। 1,000 रुपीज का अगर मैं 21% निकालता हूं तो कितना आता है मेरे पास, अगर मैं 21% निकालता हूं 1,000 रुपीज का तो कितना आता है मेरे पास, 210 रुपए आ जाएगा। तो 210 आ जाएगा, और हमारा जो SI आया वो कितना आया है, 200। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 रुपए, यानी कि 10 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो समझ पाए आप क्वेश्चन को, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना है और समझना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ मनी व्हिच व्हेन इंक्रीज बाय 15%। फाइंड द सम ऑफ मनी, मतलब सम ऑफ मनी निकालना है, अगर हमें उससे कितना बढ़ा दिया, 15% बढ़ा दिया, तो वो कितना हो गया, 19,320 रुपए हो गया, 19,320 हो गया 15% बढ़ाने के बाद। तो हमें सम ऑफ मनी बताना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है हमें। ठीक है, यानी कि अमाउंट हमें पता है, प्रिंसिपल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे समझना। देखो 15% इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि 100 में 15 जोड़ेंगे, यानी कि 115। तो 115 की जो वैल्यू होगी क्वेश्चन में वो कितनी करके हमें 19,320। ठीक है, 19,320 देखिए हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 23 को 5 से काट देंगे, 23 पंजे 115, फिर 23 को यहां से काटेंगे तो कितना आएगा, 23 अट्ठे 184, 23 चौक 92 0। ठीक है, 840 आ गया। अब हमें निकालनी है 20 की वैल्यू। अगर मैं यहां 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, तो देखो ये 100 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 16800। ठीक है, देखो मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने 5 की वैल्यू निकाली, मैंने 1 की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, क्योंकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट होता। तो हमने क्या करा, पहले 23 से डिवाइड करा, यहां पर इसे 23 से काटा और इसे 23 से काटा, तो 23 पंजे होता है हमारा 115, 23 840 से काटेंगे तो 19,320 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सम ऑफ मनी। और हमें सम ऑफ मनी पता है, 100 जब भी वैल्यू निकलती है वो सम ऑफ मनी होता है हमारा। ठीक है, तो 100 हमारा सम ऑफ मनी प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए मैं 20 से इंटू करा दोनों तरफ, तो हमारा आएगा 16800, यानी कि 16,800 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको मैं ये क्वेश्चन समझा पाया हूँ। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो दोबारा से एक बार करना, मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो कैसे, प्रिंसिपल हमारा 100 रुपए है सपोज करो। ठीक है, अगर मैंने इसे 15% बढ़ा दिया, नहीं 15 रुपए बढ़ा दिया, नहीं 115 हो गया,
तो 115 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी हमें 19320, और यहां से हमें क्या निकालना है 100 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे 5 से इसे 23 से डिवाइड करेंगे, इसे 23 से डिवाइड करेंगे। जब 23 से काट रहे होंगे तो ये 5 बार कटेगा, ये 840 बार कटेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोनों तरफ, ये 5 आ गया, यहां पर कितना आ गया 840 आ गया। अब हमें 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए इसे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 इंटू 100 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 16800, यानी कि 16800 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखो क्या दे रखा क्वेश्चन में, अ सम ऑफ रुपीज 16,875 व्हेन इन्वेस्टेड एट R% इंटरेस्ट पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट्स टू 19,683 आफ्टर 2 years, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सम है, एक सम का मतलब क्या है प्रिंसिपल दे रखा है हमें। ये क्या दे रखा है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है 16,875। ठीक है, जब ये R% इंटरेस्ट पर जब इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंड एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं, तो अमाउंट कितना हो जाता है 2 साल बाद 19683 हमारा क्या हो जाता है कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, अमाउंट हो जाता है, यानी कि ये प्रिंसिपल है हमारा और ये हमारा अमाउंट है। कितने साल बाद क्या है 2 साल बाद, यानी कि 2 years के बाद। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हमें रेट नहीं दे रखा, हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, रेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे समझना। अब यहां पर हम किससे डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, देखो ये 3 का डिविजिबल से डिविजिबल हो रहा है, ये भी 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से काटेंगे तो देखो क्या आएगा 3 5 15, 3 6 18। ठीक है, 3 2 6, 3 5 15। दोबारा काटेंगे 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18, 3 1 3। अब काटेंगे 3 से 1 जा, 3 1 3, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 3 5 15। 3 से काटेंगे 2 जा 6, 3 1 3, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। ठीक है, यहां तक समझ में आया 3 7 जा 21 तक। उसके बाद फिर काटेंगे 3 से 6 से 2 5 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, देखो यहां तक सबका आ गया होगा, समझ पाए यहां तक। अब देखो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये 25 का स्क्वायर दिख रहा है मुझे, और ये किसका दिख रहा है 27 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, अभी हमने यहां पढ़ा कि 2 साल बाद यहां से यहां पहुंच रहा है वो। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो ये 2 यहां पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, टाइम हमारा कितना है 2 years दे रखा है, तो यहां पर स्क्वायर लगा सकते हैं दोनों पर हम। ठीक है, तो पहले साल 25 से 27 हो रहा होगा और दूसरे साल भी 25 से 27 हो रहा है, इसका मतलब यही तो है। यानी कि कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है किस पे 25 पे, तो 100 पे कितना 8%। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, 8% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो समझना, दोबारा समझना, 25 स्क्वायर 27 स्क्वायर है। ठीक है, तो पहले साल 25 से 27 हो रहा है, दूसरे साल भी 25 से 27 हो रहा है, यानी कि 2 बढ़ रहा है किस पे 25 पे, तो 100 पे कितना 8%। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं और दोबारा से अपने आप कोशिश कर सकते हैं। तो चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे। आज का चौथा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझना क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि विनोद है, विनोद एक पर्सन है जिसने 10,000 रुपए लिए अपने पास, उसके बाद 10,000 रुपए। ठीक है, उसने कुछ पार्ट जो है 8% पर क्या कर दिया, 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर दे दिया, और कुछ पार्ट उसने 10% पर एनम पर दे दिया गया। ठीक है, उसकी टोटल एनुअल इनकम कितनी है 880 रुपए आ रही है, और हमें बताना है कि सम जो उसने लैंड करा 8% पे वो बताना है हमें। ठीक है, देखो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक तरीका बताऊंगा सिंपल मिक्सचर एलिगेशन वाला, तो वही तरीका इसमें आपको अप्लाई करना है, और वो बेस्ट तरीका है, शॉर्टेस्ट मेथड है, सबसे ज्यादा बहुत आसान तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन को, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दे रखा है कि एक पार्ट उसने 8% पे दे रहा है। ठीक है, तो यहां फर्स्ट पार्ट लिखेंगे या सेकंड पार्ट लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट पे फर्स्ट दे रहा है 8% पे, दूसरा कितने पे दे रहा है 10% पे दे रहा है। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि टोटल एनुअल इनकम कितनी आ रही है उसकी 880 रुपए आ रही है, 880 रुपए उसकी आ रही है, टोटल एनुअल इनकम आ रही है। ठीक है, किस पे निकालेंगे 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए अगर मैं निकालू 880 को, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 100 पे कितना है, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8.8 आ जाएगा, यानी कि 8.8% हमारा क्या आ जाएगा टोटल पे आ जाएगा। ठीक है, टोटल पे कितना आ जाएगा 8.8%, क्योंकि टोटल एनुअल इनकम कितनी आ रही है 880 रुपए आ रही है हमारे पास। ठीक है, और दे कितना रखा था 10,000 रुपए उसके पास थे, तो 880 अपन 10,000 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 8.8% हम बीच में लिख लेंगे यहाँ पर टोटल को। अब यहाँ पर करेंगे माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 1.2,
और यहाँ आ जाएगा 0.8, पॉइंट से पॉइंट हट गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 3 12, 4 2 8, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना देखा है 3-2 रेशियो आ गया, 3:2 आ गया। अब 3-2 दोनों को जोड़ूंगा तो 5 यूनिट आ गया, और 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे दी जाएगी 10,000 रुपए। 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रही है 10,000 रुपए, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2,000 रुपए, 3 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितनी आ जाएगी 6,000 रुपए, और 3 की वैल्यू मैं निकालनी थी, अगर 2 की निकालनी होती तो 4,000 हो जाता आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा 6,000 कैसे आया आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं पेपर में, और ऐसे ही तरीके अपनाने हैं वहां पर भी आपको, ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी। आज के 5वें क्वेश्चन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो समझना क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को सही से समझना, और हर क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मूले तरीका अपना अलग बदलना पड़ेगा आपको, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी वही तरीका अपनाने वाला हूं मैं, कुछ अलग तरीका है, समझना आसान तरीका है, कर पाएंगे आप क्वेश्चन, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, कैसे क्या दे क्या रखा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹5,000 एट द रेट ऑफ 8% फॉर 3 years टू नियरेस्ट रुपीज। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपको डिफरेंस निकालना है जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और सिंपल इंटरेस्ट पर, किस पे सम कितना है 5,000 है, रेट क्या दे रखा है 8% 3 साल के लिए, ठीक है। देखो यहां से अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, रेट की, किसकी, सीआई की, एसआई की अगर मैं बात करता हूं, जो रेट है वो हमारा कितना रहेगा, देखो 8% 1 साल का है, 3 साल की बात कर रहे हैं, 8 या 24% रेट रहेगा एसआई के लिए। अगर मैं सीआई की बात करूं तो सीआई के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला यूज करवाया था, वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। देखो 8% है पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए भी 8%, तो 8 + 8 इंटू 8/100 करेंगे इस तरीके से, तो यहां से हमारा 16.64 आ जाएगा। फिर दोबारा एक और 8 आएगा, ये तो 2 साल का हो गया। अब 3 साल के लिए एक और 8 लेना पड़ेगा, तो +8 लगा देंगे, प्लस 16.64 इंटू 8/100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 24.64 आ जाएगा। अगर मैं यहां से इंटू कराता हूं तो 8 चौक 32 हो जाता है, 8 से 48 51, 8 से 48 53, 8 पंजे 13, यानी कि कितना आ जाएगा 1.3112 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो आएगा 25.9712, ठीक है। 25.9712% हमारा क्या आ जाएगा, सीआई का रेट आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां से इनका डिफरेंस निकालूं, यही तो हमें निकालना था क्वेश्चन में डिफरेंस, तो यहां से अगर डिफरेंस निकालूं 1.9712 हो जाएगा डिफरेंस। तो ये परसेंटेज हम निकाल पाएंगे, यही हमारे क्वेश्चन में हमें निकालना है, ठीक है। सीआई एसआई का डिफरेंस निकालना था, तो सीआई एसआई का डिफरेंस का रेट कितना है, रेट का डिफरेंस कितना है 1.9712 आ गया, ठीक है। तो यहां से अगर मैं परसेंट हटाता हूं पॉइंट को, तो नीचे कितने आ जाएंगे 4 0 आ जाएंगे, और परसेंट हटाता हूं तो 100 नीचे आ जाएगा, 100 और आ जाएगा नीचे, ठीक है। किसका निकालेंगे 5,000 का। तो यहां से देखो 3 0 से 3 0 उड़ गए, 5 से काटेंगे तो 200 आ जाएगा नीचे, अब 2 से काटेंगे 211 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 9 18, 2 16, 2 5 10, 2 6 12। तो यहां से अगर मैं पॉइंट निकालूं 98.56 हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाऊं, अगर मैं यहां से 100 हटाना चाहता हूं यहां पर, तो पॉइंट ऊपर लगेगा, तो 98.56 आ गया। अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू आ गई हमारी 99, तो 99 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ेगा आपको वो लंबा मेथड नहीं लगाना कि 25 से 27 हो रहा, 25 से 27, 25 से 27, अगर उसमें आप लगे रहे तो आप क्वेश्चन को बहुत लेंथी कर देंगे और कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको इस तरीके को अपनाना है वहां पर, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, आपको मेथड समझना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन के हिसाब से आपको मेथड लगाना है। ये नहीं आपने हर क्वेश्चन में वो ये मेथड अप्लाई कर दिया, तो अगर आप वैसा करेंगे तो आप फंस जाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन। दोबारा से एक बार बता देता हूं, देखो यहां क्या बोला गया था, डिफरेंस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का तो रेट सेम ही रहता है, 3 साल के लिए सेम रेट रहेगा, 8% रहेगा, पहले साल के लिए भी 8% रहेगा, पहले साल के लिए भी 8% रहेगा, दूसरे साल के लिए भी, तीसरे साल के लिए भी। तो टोटल कितना आ गया रेट, यहां से 24% आ गया, ठीक है। अगर सीआई की बात करते हैं तो सीआई में पहले साल 8% है, दूसरे साल 8% है, तो इसमें फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा x + y + xy/100 वाला, जो मैंने आपको अभी बताया था, सेम वही फॉर्मुला आप यूज करेंगे यहां से। तो 8 + 8 + 8 × 8/100 आ जाएगा। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी टोटल 16.64। कैसे आई, देखो 8 8 16 होता है, यहां पर इंटू दोनों को इंटू करेंगे 64 आ जाएगा, और नीचे 100 था 0.64, यानी कि 16 में 6.64 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 में 0.64 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16.64 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 दोबारा लेना है तीसरे साल के लिए, फिर यहाँ पर इंटू करा दे सेम फॉर्मूले लगा के 16.64 × 8/100, ठीक है। अब इन दोनों को इंटू कराता हूं, मेरा कितना आ गया 1.3312 आ गया, ठीक है। इंटू करने के बाद हमारा आएगा 133.12 आएगा, तो 100 है, तो देखो 2 जीरो आएंगे ना यहाँ पर, 2 जीरो, तो 2 जीरो के बाद यहाँ पॉइंट डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, किस साइड, लेफ्ट की तरफ। आप समझ पाए यहाँ तक। उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है 25.9712%। तो ये हमारा सीआई का परसेंटेज रेट आ गया, तो यहाँ ये सीधा लिखेंगे आप, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1.9712 आ रहा है, ठीक है। इनका डिफरेंस आ रहा है 1.972%, हम किसका निकालेंगे 5,000 का। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 5 से काटेंगे 200 आ गया,
2 से काटेंगे 100, ऊपर आएगा 9.98.56 हमारा आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 99 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। आप ये सोचे कि ट्रिक से ही सारे कुछ चीज हो जाए तो वो नहीं हो पाएगा आपको। अगर आपको पेपर निकालना है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको मैं समझा पाया इस क्वेश्चन को और आप समझ पाए होंगे। ठीक है, नहीं समझ पाए तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखना। एक एक क्वेश्चन को एक एक तरीके से सही तरीके से बताया मैंने, और यहाँ मेहनत लगती है वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैंने जो आज 5 क्वेश्चन बताए आपको समझ में आए होंगे, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको तरीके से बताया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं वहां पर भी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ठीक है, वीडियो को, और क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन के हिसाब से मेथड अप्लाई करना है। आपको हर क्वेश्चन में एक सेम ट्रिक नहीं लगा सकते आप, और ट्रिक के पीछे ना भागे ज्यादा, क्योंकि बेस अगर आपका क्लियर नहीं है ना तो आप ट्रिक कहीं की कहीं नहीं हो पाएगी, आपकी कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप कितनी ट्रिक रट पाएंगे आप बताइए मुझे, आप कितनी ट्रिक रट सकते हैं? आपका दिमाग भी एक दिन जवाब दे देगा। और सही बताऊं तो दिमाग जो होता है ना वो कभी किसी चीज को याद नहीं रख पाता। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, और जितने ज्यादा इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको और वीडियो मिलने वाली है, कंटेंट आपको लगातार मिलने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट के और पार्ट हम करने वाले हैं, और कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।